जो स्त्री पुरुष इन चार आदतों को अपने जीवन में उतार लेता है वो कभी विपत्ति व गरीबी का शिकार नहीं होता। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधु, वो चार आदतें कौन सी हैं जो हर समय मनुष्य के अंदर रहनी चाहिए ताकि उसके घर में कभी भी गरीबी व विपत्ति ना आए। प्रिय दर्शक बंधु, आज मैं आपके सामने बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। यदि आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन में कभी गरीबी और विपत्ति नहीं आएगी। प्रिय बंधु, किसी गांव में एक गरीब बूढ़ा किसान रहता था। मधु नाम की उसकी एक छोटी सी पुत्री थी। उस किसान की बेटी बड़ी ही सुंदर और समझदार थी। धीरे धीरे जब उसकी पुत्री विवाह के योग्य हुई तो उस किसान के लिए उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अब वह किसान अपनी पुत्री की शादी के लिए एक योग्य व सुशील वर की तलाश करने लगा। उसने कई लड़कों को देखा पर उसकी पुत्री के योग्य कोई भी लड़का नहीं मिला। कोई शरीर से सुंदर होता था तो गुणों से हीन निकलता था। बेटी की बढ़ती उम्र के साथ साथ उस बूढ़े किसान की चिंताएं भी बढ़ने लगी। प्रिय बंधु, एक दिन की बात है जब वो बूढ़ा किसान अपनी ससुराल से वापस लौट रहा था, तभी उसके साथ रास्ते में एक नौजवान व्यक्ति भी उसके साथ साथ चलने लगा। उस लड़के की शरीर की खूबसूरती देखकर वो बूढ़ा उसकी सुंदरता से बड़ा ही प्रभावित हुआ। अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़का तो हमारी बेटी के योग्य है, तो क्यों ना इससे दो बातें की जाएं। यही सब सोचकर उस बूढ़े किसान ने उस नौजवान से उसका नाम और पता पूछा। वार्तालाप से भी वो लड़का ठीक ही जचा। अब उस बूढ़े ने अपना पूरी तरह से मन बना लिया कि मैं अपनी पुत्री मधु का विवाह इसी नौजवान लड़के से करूंगा। अब राह चलते बूढ़ा उस नौजवान से घर परिवार की सारी बातें पूछता हुआ उसके साथ साथ चल रहा था। प्रिय दर्शक बंधु, एक बेटी का पिता अपने होने वाले दामाद में बहुत सारी अच्छी आदतें देखना चाहता है। उसका कुल खानदान क्या है, गोत्र क्या है, व्यवहार कैसा है, योग्यता क्या है, लड़का मेहनती है या नहीं, उसमें कोई ऐसा अवगुण तो नहीं है जो हमारी बेटी के जीवन में दुखों का कारण बने। ऐसी कई तरह की बातें करता हुआ वो किसान उस नौजवान के साथ आ रहा था। अब उसे देखने के बाद व उससे बातचीत करने के बाद वो किसान पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, पर उसे लड़के की एक आदत अच्छी नहीं लगी। उसने देखा कि गर्मी के दिन हैं, आकाश में सूरज तप रहा है और उस नौजवान के हाथ में एक छाता भी है, पर वो उस छाते को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसे तानकर धूप से अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसे बंद करके अपने बगल में दबाए चला जा रहा है। लड़के के इस तरह के बर्ताव ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के अरमानों पर पानी फेर दिया। वो बूढ़ा अपने मन में सोचने लगा कि ये तो अजीब आदमी है, छाता पास में है फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि वैसे तो ये नौजवान ठीक ठाक है पर दिमाग से थोड़ा पैदल है। फिर उसने अपने मन में विचार किया कि हो सकता है ये अभी नौजवान है, इसलिए इस पर धूप का असर कम होता हो जिससे इसने छाता ना ताना हो। चलो कोई बात नहीं, ये कोई ज्यादा बड़ी कमी नहीं है, अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ कर देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, थोड़ी बहुत कमी तो हर किसी के अंदर होती है। यही सब बातें सोचता हुआ वो बूढ़ा किसान उस नौजवान के साथ चलता चला जा रहा था। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक बड़ी ही घनी छाया वाला वृक्ष मिला जिसके नीचे बहुत ही शीतलता थी। अब वे दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी उस बूढ़े ने देखा कि पेड़ के नीचे पहुंचते ही उस युवक ने अपना छाता तान लिया। उस युवक का ये बर्ताव उस बूढ़े किसान के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब वो अपने मन में सोचने लगा, जहां छाता तानने की आवश्यकता थी वहां तो इस लड़के ने छाता ताना नहीं, और जहां छाते की कोई आवश्यकता ही नहीं है वहां छाता खोलकर बैठ गया है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस लड़के में जरूर दिमाग कम है, पर संकोच के चलते उसने उस नौजवान से छाते को लेकर कोई भी बात नहीं की। थोड़ी बहुत देर उस पेड़ के नीचे बैठकर उन दोनों ने विश्राम किया। उसके बाद वे दोनों वहां से आगे के लिए चल दिए। अब चलते चलते वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करने का वहां कोई साधन तो था नहीं, उन्हें उस नदी को उसमें घुसकर ही पार करना था। नदी का बहाव कुछ तेज था। तभी बूढ़े ने अपने कपड़े उतारे
और तैरकर नदी पार कर ली। लेकिन उस नौजवान युवक ने कपड़े पहने पहने ही नदी पार की। नौजवान की यह हरकत भी उस बूढ़े को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। अब वो बूढ़ा अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़का तो बिल्कुल पागल है, इसने तो कपड़े पहने पहने ही नदी पार की है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये लड़का देखने में ही सुंदर है, वैसे तो मूर्ख मालूम पड़ता है। और मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो इस पागल व्यक्ति के लिए अपनी पुत्री देने का मन में विचार कर रहा था। भला हुआ जो उसकी मूर्खता मुझे यहीं पर पता चल गई। यदि मैं अपनी पुत्री का इसके साथ विवाह कर देता तो मेरे लिए तो जीवन भर का रोना हो जाता। पूरी जिंदगी भर मुझे अपनी पुत्री के ताने सुनने पड़ते। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ दूर आगे चलकर उस लड़के का गांव आ गया। वो अपने गांव की ओर चला गया और वो बूढ़ा किसान अपने गांव की ओर चला गया। पर अपनी पुत्री का विवाह उस नौजवान के साथ करने की बात उसके मन से बिल्कुल ही निकल चुकी थी। और जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पुत्री के लिए वो सारी बातें बताई जो कि रास्ते में उसके साथ घटित हुई थी। कि हे पुत्री, राह चलते हुए मुझे एक नौजवान मिला। उसकी सुंदरता को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने तुम्हारा विवाह उस नौजवान के साथ करने का मन बना लिया। परंतु कुछ देर बाद मुझे पता चला कि वो लड़का तो बिल्कुल ही पागल है। उसकी हरकतों से मुझे ज्ञात हुआ कि वो तुम्हारे योग्य बिल्कुल भी नहीं है। तभी उस किसान की पुत्री ने पूछा कि हे पिताजी, उस लड़के के बारे में तुम्हें ऐसा क्या पता चला जो कि तुमने अपना फैसला बदल दिया। तभी वो बूढ़ा किसान बोला कि हे पुत्री, पहला तो मूर्खता भरा काम उसने ये किया कि उसके पास एक छाता था और बहुत तेज धूप पड़ रही थी। पर इतनी तेज धूप में भी उसने अपना छाता नहीं खोला। वो छाते को बंद करके अपने बगल में दबाए चला जा रहा था। फिर आगे चलकर हमें एक बहुत ही घनी छाया वाला वृक्ष मिला और हम दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। पर वहां पर उसने मूर्खता ये की कि वो धूप में तो छाता बंद करके चल रहा था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने अपना छाता खोल लिया। उसके बाद हे पुत्री, जब हम दोनों नदी के किनारे आए तो मैंने तो अपने कपड़े उतार कर हाथ में पकड़ लिए और तैरकर नदी पार कर ली। पर वो युवक तो नदी में कपड़े पहने पहने ही घुस गया। तब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो युवक दिमाग से पैदल है और मैंने अपना फैसला बदल दिया। तभी लड़की हंसती हुई बोली कि हे पिताजी, जिस नौजवान को तुम पागल समझ रहे हो वो पागल नहीं था बल्कि बहुत ही बुद्धिमान था। तभी वो बूढ़ा किसान बोला कि हे बेटी, इतने विश्वास के साथ तुम उसे बुद्धिमान कैसे बता सकती हो? उसकी इन हरकतों को देखते हुए तो यही लग रहा था कि वो पागल है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उस किसान की पुत्री बताती है कि हे पिताजी, उस लड़के ने जो किया बहुत ही समझदारी से बुद्धिमानी पूर्वक किया। जब वो नौजवान तेज धूप में भी छाता बंद करके चल रहा था, उसमें उसकी ये समझदारी थी कि उसके पास जो छाता होगा वो जरूर ही काले रंग का होगा और वो काला रंग सूर्य की किरणों को अपने अंदर सोख कर और भी उष्ण हो जाता है। अन्य कपड़ों की अपेक्षा काला रंग अधिक गर्मी बनाता है। ऊपर से तेज धूप, ऐसे में उसने छाता इसलिए नहीं ताना कि गर्मी अधिक लगेगी, इसलिए वो छाता बंद करके चल रहा था। यही उसकी समझदारी थी। दूसरी बात, जब वो उस घने वृक्ष के नीचे बैठा तो छाता खोलकर इसलिए बैठा होगा कि घने वृक्ष की छाया भी बहुत ही घनी और शीतल होती है। अक्सर छायादार वृक्ष पर ही बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, कहीं कोई पक्षी उसके ऊपर बीट ना कर दे, इसलिए उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपना छाता खोल लिया। यहाँ पर भी उसकी अक्लमंदी प्रकट होती है। तीसरी बात, जब वो नदी में कपड़े पहने पहने ही घुस गया, इसका मतलब वो नदी अवश्य ही तेज गति से बह रही होगी। यहाँ पर भी उस लड़के ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, क्योंकि कहते हैं कि यदि तेज बहाव में कोई व्यक्ति बह जाए और वो कपड़े पहने हो तो नदी किनारे टहलने वाले लोग उसे देखते ही तुरंत निकालने का प्रयास करेंगे। यदि नदी में डूबने वाला निर्वस्त्र है तो लोग देखकर भी उसे मुर्दा समझकर नहीं निकालते हैं। नदी में बहता हुआ व्यक्ति यदि कपड़े पहने हुए हो तो सबका ध्यान एकदम उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और हर कोई उसे झट से निकालने का प्रयत्न करता है। काफी दूर तक की सोचकर उस युवक ने कपड़े पहनकर ही नदी पार की। जरूर ही वो नौजवान काफी पढ़ा लिखा
और बुद्धिमान है। वो दूर तक की सोचकर चलने वाला है। ऐसा व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। उसके मार्ग में भी कभी कोई बाधा नहीं आती। दूर तक की सोचकर काम करने वाले व्यक्ति को हानि के अवसर कम ही देखने को मिलते हैं। वो अपनी दूरदर्शिता से सब पता कर लेता है कि उसके मार्ग में क्या बाधा आने वाली है और उसका समाधान क्या होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी पुत्री के मुख से उस लड़के की प्रशंसा सुनकर वो बूढ़ा पिता बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने मन में सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तब तो वो लड़का अवश्य ही हमारी पुत्री के योग्य है। तभी उसकी बेटी कहने लगी कि हे पिताजी, यदि कोई भी स्त्री पुरुष इन 4 बातों को ध्यान में रख के काम करे तो उसके जीवन में कभी दुखी होने का अवसर नहीं आएगा। वो हमेशा ही समृद्धिशाली रहेगा और सदैव ही विपत्तियों से बचा रहेगा। ये 4 आदतें प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए अपने अंदर अवश्य ही बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 1, वो दूर की सोचने वाला हो। किसी काम के नतीजे को काम शुरू करने से पहले ही अपने विवेक से उसके बारे में उसका अच्छा बुरा परिणाम सोच ले। उसके कार्य का परिणाम उसके लिए बहुत ही हितकर होता है। जो अपने भविष्य की सोचकर सावधानी बरतता है उसे जीवन पर्यंत पछताना नहीं पड़ता और कभी भी उसका धन व्यर्थ में खर्च नहीं होता, उसका समय व्यर्थ नष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाती। अपने जीवन में आने वाली घटनाओं से पहले ही वो सावधान हो जाता है। और दूसरी आदत मनुष्य को ये बनाकर रखनी चाहिए कि वो कभी भी पराश्रयी होकर ना रहे, अर्थात दूसरों के अधीन होकर ना रहे। स्वयं को योग्य और सक्षम बनाए, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहने वाला या उन पर आश्रित रहने वाला अक्सर लापरवाह हो जाता है, जिसके कारण उसे किसी न किसी हानि का सामना करना पड़ता है। तीसरी आदत, समय को व्यर्थ में नष्ट ना करें। घूमकर खाली बैठकर व्यर्थ की बातें ना करें। सोकर बाद अपवाद करके अपने समय को व्यर्थ ना गमाएं। हमेशा समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय बड़ा ही कीमती है। चौथी आदत, किसी भी स्त्री पुरुष में काम को टालने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो किसी कार्य को टालता रहता है उससे उसकी प्रगति भी टल जाती है और उन्नति के अवसर को भी वो अपने हाथ से गंवा देता है। प्रिय दर्शक बंधु, तभी उस बूढ़े किसान ने सोचा, जैसी बुद्धिमान मेरी पुत्री है वैसा ही बुद्धिमान वो युवक है, दोनों का योग बड़ा ही अच्छा रहेगा। यही सब सोचकर उस बूढ़े किसान ने अपनी पुत्री का विवाह उस नौजवान लड़के से कर दिया। प्रिय दर्शक बंधु, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। वीडियो को एक लाइक कर देना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।